हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को उत्तर आधुनिकतावाद बताने वाली हूँ। उत्तर आधुनिकतावाद क्या है? ठीक है। उत्तर आधुनिकतावाद इतिहास लेखन या उत्तर आधुनिकतावाद परंपरा, ये क्या है? उत्तर आधुनिकतावाद ना, ये जैसे पुरातन पुरातन या फिर सामंतवाद या साम्यवाद, पुरातन और सामंतवाद वाद के बाद जो पीरियड स्टार्ट होता है उसको बोला जाता है आधुनिकतावाद। वो क्या हो गया? आधुनिकतावाद। ये आधुनिकतावाद में ना, मतलब इस टाइम लोग ना सभ्य नहीं थे। इस टाइम लोगों को किसी चीज़ की समझ वमझ उतने अच्छे से नहीं थी। पर उसी के बाद जो ये आधुनिकतावाद आता है, ये इस आधुनिकतावाद में लोगों ने खुद को बहुत विकसित किया। लोग इस पे खुद पे कार्य करने लगे। लोगों की जो ज़रूरत की चीज़ें थी उन वस्तुओं का निर्माण होने लगा, जैसे ट्रेन, मोबाइल फ़ोन, गाड़ियों का निर्माण। ऐसे ऐसे हर एक चीज़ों का निर्माण जो उस वक्त की ज़रूरत थी। मानव मानव को जिन जिन चीज़ों का ज़रूरत पड़ा उन चीज़ों को यहाँ पे आविष्कार हुआ। ये वैज्ञानिक इसमें वैज्ञानिक लोगों ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई। उन लोगों ने भी इस पे बहुत कार्य किया है। उसके बाद ही ये विकास का युग था। इसमें लोग विकसित हो रहे थे, खुद को समझ रहे थे, विकास कर रहे थे। इसी के बाद जो पीरियड स्टार्ट हुआ उसको उत्तर आधुनिकतावाद कहा गया है। ठीक है। उत्तर आधुनिकतावाद, ये उत्तर आधुनिकतावाद में ना, ये जो आधुनिकतावाद थे, उन्हीं की प्रतिक्रिया में ये उत्तर आधुनिकतावाद का उदय हुआ। उत्तर आधुनिकतावाद इनके खिलाफ में बोलते हैं, इनके खिलाफ में, आधुनिकतावाद के खिलाफ में हमेशा उत्तर आधुनिकतावाद खड़ा रहता है कि नहीं, ऐसे था। ये हमेशा मतलब इसके अपोजिट में ये उत्तर आधुनिकतावाद खड़ा है। और ये उत्तर आधुनिकतावाद काल में ऐसा हुआ कि यहाँ पे तो लोग, मतलब जैसे कि पहले क्या था, जैसे पहले किसान कृषि करते थे। कृषि के बाद धीरे धीरे उद्योग में पहुँचे, मतलब पहले कृषि हुआ, फिर धीरे धीरे लोग उद्योग में पहुँचे। उसके बाद फिर उद्योग में पहुँचे और मतलब औद्योगिकरण हुआ। उसके बाद कृषि औद्योगिकरण, उसके बाद अब लोग क्या हो गए हैं कि इस चीज़ को भी एकदम आसानी से कर पाने के लिए लोग अब वर्क फ्रॉम होम, घर से कार्य करने लगे। जैसे देश विदेश का ही कार्य हो, कोई भी मतलब अगर आप कोई विदेशी कंपनी में जॉब करते हैं तो आप घर बैठे बैठे इंडिया से भी जॉब कर सकते हैं। ये सब कहाँ पे देखने को मिलता है? उत्तर आधुनिकतावाद में। उत्तर आधुनिकतावाद इतना ज़्यादा विकास कर रहा है, अभी के टाइम को ही उत्तर आधुनिकतावाद भी कहा गया है। ये उत्तर आधुनिकतावाद मतलब जैसे किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है, या फिर नकली मेडिसिन तुरंत तैयार हो जाता है, या सब्जी ही आपको चाहिए, कोई फ्रूट्स ही चाहिए, तो उसमें रंग डालने का कार्य, मतलब उसमें कलर, अच्छा कलर आए उसके लिए फिर उसमें सुई हुई डाला जाता है, या उसको जड़ा जल्दी बड़ा करने के लिए उस पर सुई लगा दिया जाता है, जिससे वो जल्दी बड़ा हो जाता है। मतलब इस टाइम में ना आपको जितना से जितना जल्द चीज़ों की ज़रूरत है उतनी जल्द आपको प्राप्त हो सकती है। इसमें आपको अब हर एक चीज़ यहाँ पे ना, मतलब कुछ भी कार्य हो तो उसने इस हर एक कार्य को यहाँ पे किसने अपना लिया है? फ़ोन ने। यहाँ फ़ोन के थ्रू ना हर चीज़ हो जाता है, हर एक कार्य होता है। ठीक है। फ़ोन, इंटरनेट, इन्हीं चीज़ों ने यहाँ पे अपना कब्जा कर रखा है। ठीक। उत्तर आधुनिकतावाद इंट्रोडक्शन में क्या लिखे? उत्तर आधुनिकतावाद आधुनिकता के खिलाफ एक प्रतिक्रिया है। मतलब उत्तर आधुनिकतावाद जो है वो आधुनिकता के खिलाफ एक प्रतिक्रिया है। सीधे शब्दों में कहे तो आधुनिकतावादी विरोधी भी कहा जा सकता है। इसे आधुनिकतावादी का विरोधी भी कहा जा सकता है। किसको? उत्तर आधुनिकतावाद को। उत्तर आधुनिकतावाद के विचारकों ने उस दर्शन, संस्कृति और राजनीतिक की आलोचना की है और इस पर प्रहार किया है जिसे आधुनिकतावाद ने पैदा किया था। मतलब उत्तर आधुनिकतावाद के जो विचारक हैं उन्होंने, मतलब आधुनिकतावाद के दर्शन, संस्कृति, राजनीति की आलोचना की है और इस पर प्रहार भी किया है कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ का राजनीतिक, वहाँ का
दर्शन ये सब क्या था, मतलब अच्छा नहीं था, इस टाइप उन लोगों ने उसकी आलोचना की है, जिसे आधुनिकतावाद ने पैदा किया था, मतलब आधुनिकतावाद ने जिसे जन्म दिया उसकी आलोचना उत्तर आधुनिकतावाद ने किया। उत्तर आधुनिकतावाद आधुनिकता के खिलाफ आई प्रतिक्रिया है। आधुनिकतावाद क्या है, देखिए आधुनिकतावाद पुरातन या सामंतवाद के काल को अविकसित का काल कहा गया है। इस समय को अंधकार का काल भी कहा गया है। इसके बाद पुनर्जागरण का काल आया, इसमें वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया, इस काल को आधुनिकतावादी काल कहा गया। इस काल यह काल विकास युग था, इसमें लोग विकसित हुए। मतलब क्या है कि पुरातन या सामंतवाद के काल को अविकसित का काल कहा गया, जिसके कारण मतलब इसमें विकास नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया, अंधकार का काल बन गया। लेकिन इसी के बाद ना पुनर्जागरण स्टार्ट होता है, पुनर्जागरण स्टार्ट होता है जिसमें वैज्ञानिक लोगों ने क्या किया, आविष्कार किया, फिर इस काल को आधुनिकतावादी काल कहा गया। मतलब आधुनिक इसी मतलब पुनर्जागरण के काल को ही आधुनिकतावादी काल कहा गया। यह काल विकास का युग था, इसमें लोग विकसित हो रहे थे, विकास का युग था, इसमें लोग विकसित हो रहे थे, ठीक है। पुनर्जागरण काल में मानव को केंद्र में रखा गया, पुनर्जागरण काल में ना मानव को केंद्र में रखा गया। इसमें मानव की जरूरत की हर एक वस्तुओं का आविष्कार हो रहा था, जैसे ट्रेन, फोन। पुनर्जागरण के मतलब इसमें मानव की जितनी भी मानव की आवश्यकताओं की वस्तुएं थी ना, उन चीज़ों के इसी काल में निर्माण हुआ था। एग्जाम्पल में ट्रेन, फोन और गाड़ियाँ और बहुत कुछ। पुनर्जागरण के समय कम खर्च होता था। पुनर्जागरण के समय क्या था कि पुनर्जागरण के समय खर्च कम था, लोग अनुशासन में रहते थे, लोग अनुशासित थे, वहाँ पे अनुशासन में रहते थे। ये काल सत्यता पर आधारित था, ये काल जो था वो सत्यता पर आधारित था। इस आधुनिकतावादी काल को समग्रता का काल कहा गया, इसमें लोग संवेदनशील थे, ठीक। इसका केंद्र आधुनिक विज्ञान के उद्भव और विकास में था। इस जिस जिसने निश्चितता, सत्य, सटीकता, सामान्य सिद्धांतों और सार्वभौम नियमों की चाह स्थापित की। आधुनिकतावाद अभिजनवाद था, इसमें उच्च संस्कृति और परंपरा देखने को मिलता है। आधुनिकतावादी काल में लोग अनुशासित थे, इस काल में कानून और सत्य पर चीज़ें आधारित थे, ठीक। मतलब इस काल में लोग ना इस काल में चीज़ें क्या था कि इसमें सत्य और कानून पे आधारित था, इसमें कुछ भी गलत नहीं होता था। ये सांस्कृतिक थी, इसमें संस्कृति का भी बहुत ज़्यादा उद्भव हुआ था। इसमें लोग मतलब इसमें लोग अनुशासित रहते थे, इसमें अनुशासन था। इसमें लोग अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते थे, एकत्र होके रहते थे। इसमें फैमिली, परिवार, सब कुछ होता था। इसमें लोगों में प्यार प्यार की भावना और दूसरों को समझने की भावना, सब कुछ था। लेकिन इसी के ऑपोजिट उत्तर आधुनिकतावाद में ये सब कुछ नहीं था, ठीक। उत्तर आधुनिकतावाद क्या है, उत्तर आधुनिकतावाद उत्तर आधुनिकतावाद एक दर्शन है, ठीक। फ्रांस के विचारक जियो फ्रांसुआ लियोतार्द ने, जिन्होंने उत्तर आधुनिकतावाद शब्द को लोकप्रिय बनाया, कहा है कि मतलब जो ये विचारक है जियो फ्रांसुआ लियोतार्द, इनका नाम याद रखिएगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में दे दे। जिन्होंने उत्तर आधुनिकतावाद शब्द को लोकप्रिय बनाया है, कहा है कि जैसे ही समाज उत्तर औद्योगिक काल में प्रवेश करता है, जैसे ही समाज उत्तर औद्योगिक काल में प्रवेश करता है, ज्ञान का स्तर पलट जाता है। हाँ, इसमें ज्ञान का स्तर तो पलट ही जाता है, और संस्कृति का उस क्षेत्र में प्रवेश हो जाता है जिसे हम उत्तर आधुनिक युग के रूप में जानते हैं, ठीक। आधुनिकतावाद काल के बाद उत्तर आधुनिकता आता है, ठीक। आधुनिकतावाद काल के बाद क्या आता है, उत्तर आधुनिकतावाद आता है। इस काल में हर एक वस्तु को पाना आसान हो जाता है, इस काल में हर एक वस्तुओं को पाना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इसमें उपभोक्ता अपने हिसाब से
चीज़ों का निर्माण कर सकता है। लोगों को जितना जल्दी चीज़ों की ज़रूरत होती है उतना जल्दी चीज़ों का निर्माण कर लेते हैं। उदाहरण उदाहरण स्वरूप उदाहरण स्वरूप सब्जियों को रंग देना या सब्जियों को जल्दी बड़ा करने के लिए सुई देना। ठीक, इसमें लोग मौज मस्ती पर ज़्यादा ध्यान देने लगे थे। इस काल में वे सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, दूसरों से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, इस काल में लोग देश विदेश का कार्य घर बैठे बैठे कर लेते थे। एग्जाम्पल में वर्क फ्रॉम होम। उत्तर आधुनिकतावाद काल में सामाजिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में बदलाव हो रहा है। इसमें एक ऐसी नई सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का जन्म हो रहा है जो वैश्वीकरण और उपभोक्तावाद के जबरदस्त विकास की तरफ हमें ले जा रही है। ठीक, मतलब उत्तर आधुनिकतावाद में ना सामाजिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में बदलाव हो रहा है। इसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का जन्म हुआ। ठीक, इसमें जन्म हो रहा है इस सब का, और इसमें वैश्वीकरण और उपभोक्तावाद का मतलब जबरदस्त विकास की तरफ हमें ले जा रही है। इसमें वैश्वीकरण और उपभोक्तावाद ही हमें अधिक से अधिक देखने को मिल रहा है। ठीक, सिद्धांतकारों ने दावा किया है कि जिस प्रकार अतीत में भूमि पर आधारित कृषि प्रधान समाजों का स्थान कारखानों पर आधारित औद्योगिक समाजों ने ले लिया, उसी प्रकार औद्योगिक समाजों का स्थान अब उत्तर औद्योगिक विश्व लेने जा रहा है। हाँ, इसमें जिसमें सेवा क्षेत्र सेक्टर का महत्व सर्वोपरि होगा। ठीक, मतलब जैसे पहले मतलब सिद्धांतकारों ने क्या कहा है कि जैसे पहले क्या था कि पहले मतलब अतीत में भूमि पर आधारित कृषि थी, मतलब कृषि प्रधान था, लेकिन समाज धीरे धीरे आगे बढ़ा और कारखानों पर आधारित हो गया। पर उससे भी आगे बढ़ के औद्योगिक समाज बना, और औद्योगिक समाज बनने के बाद ये औद्योगिक समाज भी मतलब अब क्या किसका स्थान ले रहा है, उत्तर औद्योगिक विश्व का स्थान लेने लगा है। ठीक है, उत्तर आधुनिकतावाद का काल व्यक्तिवाद है। इसमें लोक संस्कृति का बदला हुआ रूप देखने को मिला। इसमें लोग चयन अपने हिसाब से कर सकते हैं। लोगों के बीच खुलापन और अवसर इस काल में ज़्यादा प्राप्त होते हैं। लोग इस काल में अनुशासित ना रह गए, सिर्फ मौज मस्ती पर ध्यान ज़्यादा दिया करते हैं। एक दूसरे पर विश्वास नहीं रह गया। ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि इसमें लोग अपने अपने हिसाब से किसी भी चीज़ का चयन कर सकते हैं, और इसमें अधिक से अधिक लोगों के बीच खुलापन आ गया। इसमें लोगों को अधिक से अधिक अवसर भी प्राप्त हो जाता है। इसमें लोग ना मतलब सबके साथ ना रह के अकेला जीवन व्यतीत करने लगे। जैसे सबके साथ भी रह के भी लोग खुद को अकेला कर लेते हैं। मतलब अनेकतावाद में भी इन लोगों ने खुद को अकेला कर लिया। लोग तो बहुत है, पर मतलब अपनी फीलिंग्स या अपने विचार किसी को बताने जैसा कुछ नहीं रह गया इस काल में। और इस युग में लोग अनुशासित ना रह गए, और इसमें सिर्फ लोगों ने ना मौज मस्ती पे ज़्यादा ध्यान दिया कि मतलब कैसे हम खुश रहें, सिर्फ अपने बारे में इस काल में लोगों ने सोचा, और दूसरों पे तो विश्वास इस काल में रहा नहीं। दूसरों पर हमेशा संदेह ही किया करते थे, संदेहजनक थे। मतलब दूसरों पे वे हमेशा संदेह ही किया करते थे कि हाँ ये अच्छे हैं या नहीं है। अभी यही है कि दूसरों पे हमेशा संदेह होता है, कभी दूसरों पे विश्वास तो यहाँ अभी कोई कर नहीं रहा है ना। तो यही है उत्तर आधुनिकतावाद। उत्तर आधुनिकतावाद को अभी के समय से ही आप कंपेयर करके लिख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।